हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइस एजुकेशन फॉर बैंकिंग। आज हम लोग यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बताने वाले हैं जो न्यूली वैकेंसी आई हुई है आरआरबी क्लर्क एंड पीओ की। तो आज का जो डिस्कशन होगा हमारा, आज का जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो आरआरबी का ह्यूज वैकेंसी आया हुआ है जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी देंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मिथुन सर है, मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ और राइस एजुकेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये अमनदीप सर हैं। अमनदीप सर जो है वो इंग्लिश के फैकल्टी हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दोनों आपको यहाँ बताने वाले हैं कि आरआरबी की जो वैकेंसीज़ आई हुई है इसमें क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है। तो ये सारा डिटेल जो है आज के लेक्चर में आपको मिलने वाला है। आई होप कि आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी जो है प्रॉफिटेबल होगा। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे एस्पिरेंट्स जो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क अपने दिमाग में ड्रीम लेके चल रहे हैं कि आज उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो वेलकम टू आवर चैनल राइस एजुकेशन फॉर बैंकिंग। तो आज का ये चैनल, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि आरआरबी पीओ की जो और क्लर्क की जो वैकेंसीज आई है, ठीक है। सीआरपी आरआरबी 13 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई हुई है इसमें सबसे पहले आरआरबी का फुल फॉर्म जो होता है वो जान लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक की ये वैकेंसीज है, आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। सबसे पहले इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ है। सर बताएंगे हमें कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ है और किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ है। तो अमनदीप सर आप जरूर गाइड करें, बच्चों को बताएं हमें। सबसे पहले तो देखिए ध्यान से, हमारा जो ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है, मल्टीपर्पज़, जिसको आप क्लर्क भी कह सकते हो, ठीक है ना, इसमें हमारा अच्छा खासा वैकेंसी आया है 5585 जो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑफिस स्केल 1 है, ठीक है सर, जिसको आप पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। इसमें 3499 वैकेंसी है, इसमें भी अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद ऑफिस स्केल 2 है आपका 70, ऑफिस स्केल 2 एग्रीकल्चर में 70 है, मार्केटिंग में 11 है, ट्रेजरी में 21 है, लॉ में 30 है, सीए में 60 है, आईटी में 94 है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर 496 है, स्केल 3 में 129 है, टोटल मिला के 9905। अच्छा अमनदीप सर, यहाँ एक डाउट है। जैसे कि हमने देखा है फॉर्म में लिखा हुआ था 9995 प्लस, ये आपका कहीं ना कहीं, हाँ, ये आपका कहीं ना कहीं ये प्लस होने वाला प्लस है। थोड़ा बच्चों को बता दीजिएगा, मान के चलिए प्लस कि क्या है। वैकेंसीज इस बार अच्छा है, ये 9995 नंबर आपका प्लस होकर 10,000 प्लस भी हो सकता है, 10,500 के लगभग भी जा सकता है। ये बताना जरूरी है, क्योंकि वहाँ फॉर्म में लिखा हुआ है 9995 प्लस। तो ये प्लस जो है वो बहुत सारा पोस्ट के बारे में भी डिटेल आया नहीं है, तो वो बढ़ सकता है। आने वाले समय में वो अपडेट होते रहेगा, उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट सेट पे हम देख लेते हैं कि आगे की क्या जानकारी है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो 7 तारीख से ये फॉर्म फिलिंग जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है और ये 27/6/2024 तक ये चलने वाला है। तो बच्चे बहुत समय ऐसा हमें पूछते हैं कि सर 7 तारीख से स्टार्ट हो गया तो 8 तारीख को हमने फॉर्म फिल कर दे, क्या फॉर्म फिलिंग कर। तो सबसे पहले उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। थोड़ा सा कुछ दिन के बाद 10th को, 11th को, 12th को, 15th को आप ये फॉर्म भर सकते हैं अपने हिसाब से, बट कोशिश ये रखना है कि गलती नहीं होना चाहिए फॉर्म फिलिंग समय। नेक्स्ट है इसका कॉल लेटर्स जो है वो जुलाई अगस्त में डाउनलोड हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, हाँ, ये अगस्त में एग्जाम, एक्चुअली आरआरबी का जो एग्जाम्स होते हैं वो पहले से ही कैलेंडर में दिया हुआ रहता है कि 3 अगस्त को इसका एग्जाम होता है, पर चलिए अगस्त लिखा हुआ है, मान के चलते हैं हम लोग 3 तारीख से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स के बारे में सर अमनदीप सर हम लोग को बताएंगे कि ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी जो है वो अगस्त सितंबर में, इसका मेंस एग्जाम कब होने वाला है? तो मेंस एग्जाम देखिए, जैसे कि प्रीलिमिनरी सर ने बताया 3 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा,
जितने दिन भी आपका चले। उसके बाद फिर आपका जो मेंस एग्जाम है, प्रीलिम्स के बाद मेंस टारगेट है हमारा, जो मेंस एग्जाम है हमारा, मेंस एग्जाम हमारा सितंबर एंड से स्टार्ट होगा, मतलब लास्ट सितंबर से स्टार्ट होगा, जो कुछ दिन तक अपना चलेगा। और उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपके हाथ में रिजल्ट आ जाना है, फाइनल आपको अलॉटमेंट हो जानी है, जो आपकी जॉब है, वैकेंसी है, वो आपको जनवरी 1 तक आपको हो जानी है। यानी अमनदीप सर ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे एस्पिरेंट्स जो आरआरबी क्लर्क एंड पीओ स्किल ऑफिसर्स, वो जो सिलेक्शन हो गया है वो जनवरी 2025 तक वो ऐसा सोच सकते हैं कि उनका ज्वाइनिंग जो है 25 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्लॉट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लॉट में क्या है सर बताएं बच्चों को। वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो राइस एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल के बारे में बताना ही होगा। और ऐसे बच्चे जो वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं उनके लिए कहाँ पे ब्रांच है, कौन सा बैंक है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बैंक का नाम दिया हुआ है बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक, बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक, जो कि हेड ऑफिस उसका मुर्शिदाबाद में है, वेस्ट बंगाल। दूसरा पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक है जिसका हेड ऑफिस हावड़ा है। और उत्तर बंगो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि कुछ बिहार में है। इनके लिए एक चीज़ यह है, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बंगाली हैं उनका लैंग्वेज बंगाली है, और नेपाली हैं उत्तर बंगो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो है वेस्ट बंगाल से फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सर मैं यूपी से फॉर्म भरना चाहता हूँ या एमपी से या आसाम से, तो इसके लिए लैंग्वेज का क्या ये है। अगर मेरे पास असमिया लैंग्वेज मुझे नहीं पता है तो क्या मैं आसाम से फॉर्म को फिलिंग कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में मैट्रिक इंटरमीडिएट में लैंग्वेज जो है लोकल लैंग्वेज रहा है, जिस स्टेट से उन्होंने एकेडमिक किया है, उनको उसी स्टेट में फॉर्म को भरना चाहिए। ठीक है, मगर आप अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ मेंशन किया हुआ रहता है कि सिलेक्शन के बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस लैंग्वेज को सीख लेना होगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिकली ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि सर वो अपने लैंग्वेज से वो बिलोंग करता है वो उसी जगह से भरे, बट वो भर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको 6 मंथ्स का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और 6 मंथ्स में कोई भी एक लैंग्वेज को सीखा जा सकता है मेरे हिसाब से। तो ऐसा डर नहीं बना के रखना है कि भाई हम दूसरे स्टेट से क्यों फॉर्म भर सकते हैं, आप भर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट व्यू देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन तो है, ठीक है, बट ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज का क्या रोल है। मेरे पास 60% नहीं है, तो ये एक दिमाग में चलता है स्टूडेंट्स के। जब मैं भी था तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं। तो ये आज डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री चाहिए सबसे पहले सर। पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए सर, ये क्लर्क के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। मार्क्स का कोई टेंशन नहीं, मार्क का कोई टेंशन नहीं है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा मार्क्स को लेके कोई भी क्राइटेरिया मेंशन है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द participating RRBs, डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये आपका क्लर्क के लिए आप देख सकते हैं कि आपका बैचलर इंपॉर्टेंट है, कोई मार्क्स का यहाँ पे मार्क्स का कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो मार्क्स को लेके फेडअप रहते हैं, जानकारी नहीं है, तो वो ये चीज ध्यान रखें कि मार्क्स का कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। पोस्ट ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं हम लोग, पीओ भी बोल देते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैचलर्स डिग्री एंड एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इज इक्विवेलेंट। यहाँ भी देखिएगा मार्क्स का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रीम कुछ भी हो, हाँ, बट स्किल आपने अगर डिग्री इन सब में लेके रखा है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब से भी आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, ग्रेजुएशन है, तो वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा प्रेफरेंस और कम प्रेफरेंस का कोई इशू नहीं है। आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर मेरा तो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन नहीं है तो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो अमनदीप सर, क्या ऐसा कुछ है? इसका कोई टेंशन नहीं है। अमनदीप सर ने बता दिया है कि कोई टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट फोल्डर को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
एजुकेशनल क्वालिफाई बैचलर एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये स्केल 2 और 3 के लिए है कि 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। हाँ, यहाँ पे जिन्होंने स्केल 2 के लिए एलिजिबल है, जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट दिया हुआ है, माने मिनिमम उनको 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बाकी उनके लिए ये अलग से एक जो है मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिनांस, बैंकिंग, ये सब में एक एक्स्ट्रा कोर्स उन्होंने किया हुआ हो 2 इयर्स का, तो वो मस्ट है, नेसेसरी है। ऐसे कैंडिडेट्स लिखा हुआ एक्सपीरियंस 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान रहे, अगर आप स्केल 2 स्केल को भर रहे हैं तो ध्यान रहे ये स्केल 2 के लिए आपको 2 इयर्स का एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अलग से तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 चीज मार्क करने वाला है, एक आपका 50% मार्क्स हो गया, एक आपका 50% मार्क्स हो गया, और एक 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट व्यू सर, एप्लीकेशन फी को लेके सबसे पहले यहाँ पे एक इशू तो होता ही है कि हम लोग सारे बच्चे जो है बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एवरेज एंड मिडिल क्लास फैमिली वाले से होते हैं, तो यहाँ एक प्रेशर रहता है कि फ़ी क्या लगने वाला है। और एज ए स्टूडेंट, अगर जब मैं स्टूडेंट था, आप लोग भी फॉर्म फिलिंग करेंगे, तो हमें लगता है कि ये अमाउंट भी हमारे लिए बड़ा अमाउंट है। 850 रुपीज़ है, इंक्लूसिव GST फॉर ऑल अदर्स। और ऐसे बच्चे जो SC ST PWD में है, वो उनको 175 रुपीज़ ही लगने वाला है। चाहे आपका क्लर्क है, चाहे क्लर्क हो, चाहे ऑफिसर 1, 2 है, 3 है, इसलिए सब में आपका मैं एस्पिरेंट्स बच्चों से यही उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पैसा जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस दिखाना है, पैसा एक बार लगे, बट वो हमें मंथली सैलरी के हिसाब से रिफंड आ जाए। ठीक है, तो सर ये नेक्स्ट फोल्डर देखा जाए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक स्ट्रक्चर जो है। हाँ, अब यहाँ पे बात है सबसे बड़ा चीज़ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा PT के लिए और मेंस के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, 2 ही सब्जेक्ट आने वाला है स्टूडेंट, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 रहने वाला है। ड्यूरेशन जो है वो कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट दिया हुआ है। यानी ये जो कंपोजिट टाइम दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सेक्शनल अभी नहीं है। ठीक है, 80 क्वेश्चंस है और 80 मार्क्स है, 45 मिनट का हमें टाइम दिया गया है। इसमें हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर देख लिया कि मैथ इजी है, ठीक है, तो मैथ में टाइम ज़्यादा दे दिया। अगर रीजनिंग हार्ड लग रहा है, अगर रीजनिंग इजी है तो आप रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे दो, मैथ्स में थोड़ा टाइम को ये कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से है। मगर नोटिफिकेशन में हमने एक चीज़ ये भी देखा है कि RRB जो है उसके पास राइट है कि वो इच पेपर सेक्शनल जो है टाइम को कर सकता है। ये सिर्फ इस बार मेंशन किया गया है 2024 के नोटिफिकेशन में। हाँ, कि सेक्शनल टाइम भी किया जा सकता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग अलग, लेकिन इसके बारे में अफोर मेंशन अभी कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। मगर वो हमें एक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स के बारे में जानते भी नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इस बारे में नहीं जानते हैं। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना है। ऐसा तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग अपडेट कर देंगे। अमनदीप सर आपको अपडेट करते रहेंगे। ऑफिसर स्केल 1 के लिए देख लिया जाए, सेम ही है। 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 दिया हुआ है, मार्क्स भी 40, कंपोजिट टाइम भी वही 45 मिनट रहने वाला है। तो कुल मिला के दोनों का इक्वली है। अब बात करते हैं मेंस। ऐसे एस्पिरेंट्स जो PT क्वालिफाई कर गए हैं, उनके लिए अब यहाँ से आगे का रास्ता खुलता है, जिन्होंने PT क्रैक कर लिया है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि हमारे सारे स्टूडेंट हमारे पास जो पढ़ते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, वो कम से कम PT क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और उसके बाद वो ये वीडियो देखें कि मेंस का प्रिपरेशन हमें कैसे करना है, मेंस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में वो 40 क्वेश्चंस रहेगा, बट ध्यान रहे मार्क्स जो है वो 50 रहने वाला है। तो बहुत मेहनत करना है। 40 क्वेश्चन मिलेंगे मगर उसके लिए 50 मार्क्स है। तो कंप्यूटर नॉलेज में
40 क्वेश्चंस रहने वाला है, बट 0.5 के हिसाब से 20 मार्क्स यहाँ दिया गया है। तो कंप्यूटर को भी इस बार जो है कंप्यूटर को भी अच्छे से ध्यान देना है। हर एक पेपर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है, और हमें सारे सब्जेक्ट पे इक्वली टाइम देना है। ऐसा नहीं कि हमारा मैथ्स अच्छा है तो हम मैथ्स को पूरा टाइम दिए जा रहे हैं। इस पे अमनदीप सर कुछ बोलेंगे, क्योंकि अमनदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और मेंस में इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। और जनरल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सर बताएंगे कि क्या करना है। सर बताएं सर। तो अभी तो सर जैसे कि नोटिफिकेशन चल रहा है, तो इंग्लिश में जो आपका रहेगा 40 क्वेश्चंस रहेगा। सबसे पहले तो लैंग्वेज में आपका इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल है आपका, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है, चाहे इंग्लिश लो आप चाहे हिंदी लो, ठीक है। उसके बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है, और आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस है, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, और आपको जो कंपोजिट टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा। जैसा कि आपका क्लर्क में है वैसा ही आपका ऑफिस स्केल 1 में भी है, आपको देखने को मिल रहा है। रीजनिंग वैसा ही है बिल्कुल, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आपका इंग्लिश हिंदी में वहां पर भी ऑप्शनल है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सर बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, सर ये डाउट आपको आज क्लियर करना है कि सपोज मैंने मेरा इंग्लिश जो है अच्छा नहीं था, मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, और इंग्लिश को बनाने के बाद लगा कि इंग्लिश बहुत टफ जा रहा है, ठीक है, 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बनाने के बाद मुझे इंग्लिश में लगा कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, तो मैं क्या इंग्लिश को स्किप करके हिंदी ले सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मान लीजिए आपने 5 मिनट्स 10 मिनट्स इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को हिंदी ठीक लग रहा है, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे, बट आप आराम से स्विच कर सकते हो। 10 मिनट्स मुझे नहीं मिलेंगे, बट आप स्विच कर सकते हो। ओके ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी सर बता दिए। तो ये हमारा ऑफिसर असिस्टेंट सिलेबस रहेगा हमारा, ऐसा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, परसेंटेज मीडियम ऑफ इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा जो बंगाल से फॉर्म भरेंगे उनका, बंगाली भी रहेगा, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो ये था आज का इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन। आई होप इससे आपको कुछ फायदा मिले, आपको एग्जाम के बारे में जानकारी मिले, कैसे प्रिपरेशन करना है इसकी जानकारी हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आने वाले हैं पीटी में, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन ये रहता है बच्चों का कि जैसे स्पेशली मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे टॉपिक पीटी में नहीं आते हैं, ठीक है, सारे टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ना है। पीटी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक लगा रहे हैं तो 8 ही मेन चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जानकारी दें, हमारे साथ बने रहना है। और मैं आज का सेशन एक शायरी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। कहते हैं कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से चले ही नहीं। तो आप लोग फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, घर से निकल चुके हैं पढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, तो आई होप सबका जॉब हो, सिलेक्शन हो। और जरूर हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ये नया सा चैनल है हमारा राइस एजुकेशन फॉर बैंकिंग, न्यू चैनल है, और आशा करते हैं हम और भी आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे अच्छे वीडियो डालेंगे जहाँ से बच्चे कुछ ना कुछ उसमें से आप गेन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो है आज का सेशन एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।